सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर से बहुत दिनों के बाद आप सबों के सामने आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी के बीच में आने का हमेशा खास मकसद रहता है और आज भी खास मकसद ही है। उस खास मकसद में ये खास मकसद है कि अभी हमारा विद्यालय में आपके बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं उसमें एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया गया है 10 तारीख से ही, और ये एग्ज़ाम पूरे फरवरी तक चलेंगे। और इसलिए ये एग्ज़ाम पूरे फरवरी तक चलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं कि 4 टाइप का एग्ज़ाम लिया जाते हैं। जो सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जिसमें कि 10 सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ। इससे बच्चों का हुनर, स्किल, प्रतिभा ये निखरता है। इसमें 10 सब्जेक्ट है, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, रंगोली है, उसके बाद स्पीच है, परेड है, एंकरिंग है, फिर हैंड हेल्ड है, डिबेट है, फिर कुरान का किरत है या फिर संस्कृत का श्लोक है। उसके बाद कंप्यूटर लैब है, यानी कंप्यूटर लैब पे बच्चे बैठेंगे, कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसको सोल्व करके दिखाएंगे वे लोग। उसके बाद एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है वो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट को एक ही बार में 150 क्वेश्चंस दिया जाता है। बच्चों को 4 सेट में दिया जाता है, सेट ए अलग, सेट बी अलग, सेट सी अलग, सेट डी अलग। उस एग्ज़ाम का क्वेश्चंस देने में बच्चों को एक बच्चा का कम से कम 20 पेज का क्वेश्चंस निकलता है। साथ में मोटा पेपर में OMR शीट भी दिया जाते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप्स का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव, जिसमें कि अलग अलग लैंग्वेज, फर्स्ट में इंग्लिश है, लैंग्वेज सेकेंड में हिंदी है, कंपलसरी सब्जेक्ट में मैथ है, कंपलसरी सेकेंड जो है उसमें साइंस है, कंपलसरी जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है आपका SST। उसके बाद एडिशनल हम लोग रखे हैं 2 सब्जेक्ट, एक एडिशनल GK है, दूसरा का एडिशनल संस्कृत या फिर उर्दू है। इसके साथ में चौथा जो टाइप्स का एग्ज़ाम है वो है इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में आप लोग जानते हैं कि जो इंडिया का सबसे बड़ी एग्ज़ाम UPSC कहा जाए उसको, या फिर जो कोई बच्चे जज बनते हैं या फिर JEPC का जो एग्ज़ाम लिखते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम वाइवा लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाते हैं, जिसमें बच्चे का काफ़ी नॉलेज होता है। उसके बावजूद भी वे लोग इंटरव्यू में जाने के बाद छट जाते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज सिर्फ ये नहीं सिखाते हैं कि आपको किसी व्यक्ति के सामने, अपना इंटरव्यूअर के सामने कितने ढंग से बैठना है, कैसे बात करना है, कितना अच्छा से अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, जवाब देना है, ये सब स्किल पे होते हैं। तो हम लोग इसमें भी इंटरव्यू में लेते हैं, जिसमें 10 पॉइंट्स हम लोग रखते हैं इंटरव्यू में जाँच करने के लिए बच्चों का, कि बच्चा का आने का यानी एंट्री किस प्रकार से है, फिर ग्रीट यानी अपने टीचर से जो है कि ग्रीट करने का, गुड मॉर्निंग करने का, प्रणाम करने का क्या तरीका है। उसके बाद अपने टीचर्स के सामने जब वो चेयर पे बैठेंगे तो उनका बैठने का यानी सीटिंग स्टाइल कैसा है। उसके बाद उनका देखा जाता है सीटिंग स्टाइल के बाद उनका बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से है, उनका यूनिफॉर्म किस प्रकार से है, उनका एक्सप्लेनिंग स्किल किस प्रकार से है, उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड की कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए जिसका आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, सोच करके तुरंत बताना है, तो इस चीज़ में उनका माइंड किस प्रकार से काम करता है, ये प्रेजेंट ऑफ माइंड है। उसके बाद बच्चे को इंटरव्यूअर के सामने आने के बाद उनका प्रेशराइज बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी दबाव में रहते हैं। क्योंकि बच्चा को ठंडा में देखा हूँ मैं कि पसीना आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बच्चे घबराते बहुत ज़्यादा हैं, डरते बहुत ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में उन लोग को देखा जाते हैं कि इसमें प्रेशराइज कितने हो रहे हैं। बच्चे जो प्रेशराइज नहीं होंगे इंटरव्यूअर के सामने वही बच्चे अच्छे से जवाब दे पाएंगे, जो प्रेशराइज हो जाएंगे वे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इस सभी चीज़ को लेकर के 4 टाइप्स का एग्ज़ाम लेता हूँ मैं, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के बारे में ही मैं आप सबके सामने बात करूंगा आज। उसमें ये है कि इतने सारे एग्ज़ाम जो क्लास 1 से लेकर के 9 तक के बच्चों को कंडक्ट किया जाते हैं, इन लोग का फी मात्र 200 रुपये रखा गया है एग्ज़ाम से। अब आप लोग खुद से सोच सकते हैं कि इस 200 रुपये के लिए 200 रुपये में ही बच्चा का सबसे पहला चीज़ जो है वो एडमिट कार्ड बन करके मिलता है। एडमिट कार्ड के बाद जो फर्स्ट एग्जाम हुआ, फर्स्ट टाइप का जो एग्जाम है एक्स्ट्रा एक्टिविटी, इसमें कम से कम 3 से 4 टाइम अलग से इसके लिए फुल तैयारी करना पड़ता है टीचर्स को। उसके बाद जो सेकेंड टाइप का एग्जाम हुआ आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम, मैं पहले बताया हूँ कि एक स्टूडेंट्स का 20 पेज का एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होते हैं, उसमें OMR शीट अलग होता है जो स्पेशल पेज के साथ बॉन्ड पेपर में निकाला जाते हैं। साथ में ये जो OMR शीट और जो 20 क्वेश्चन है
इसको 4 टाइप का बनाए जाते हैं। मतलब अगर मेरे पास किसी क्लास में 16 बच्चे हैं, फिर भी मुझे 4-4 टाइप का 4-4 बच्चा के लिए अलग निकालना होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में 16 बच्चा के लिए नहीं निकाल सकता हूँ, मुझे हर 4 बच्चा के लिए अलग अलग क्वेश्चन उसको बनाना रहते हैं। मैं अगर खुद से मेहनत करूं या फिर किसी और कंप्यूटर ऑपरेटर से मेहनत कराऊं या किसी और से भी, तो खुद से सोच सकते हैं आप कि 20-20 पेज किसी का हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग करना कितना टफ होता है। और उस हिंदी टाइपिंग के अलावा भी जो है कि 4 सेट में क्वेश्चंस निकालना कितना टफ होते हैं। आप सिर्फ जीरोक्स पेपर भी अगर कराने जाते हैं किसी के यहाँ, तो सोच सकते हैं कि 20 पेज का अगर आप कराते हैं, प्लस एक OMR शीट अलग से कराते हैं, प्लस में जो है कि आपका इधर अभी जो फर्स्ट टाइप का हुआ था पेंटिंग वगैरह का चार्ट पेपर्स वगैरह जो है, जो एडमिट कार्ड है, इस सब का खुद से कॉस्ट आप समझ सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम स्टार्ट होता है आपका। सब्जेक्टिव एग्जाम में जो है इन लोग को आपने देखा कि लैंग्वेज में 2 सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट है, यानी 5 हो गया, 2 में एडिशनल यानी 7 हो गया। इस 7 सब्जेक्ट का क्वेश्चन अलग से और इनका लिखने का जो आंसर शीट होता है वो अलग से। इतना सारा एग्जाम बच्चा को लिया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो हमारे यहाँ। लेकिन इसमें भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा इग्नोर करते हैं इस सभी मामले से कि उनको स्कूल से या स्कूल के रूल्स से कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रखिए आप सभी अभिभावक। कहने में ये बहुत ज़्यादा मैं दुख महसूस करता हूँ, प्रकट करता हूँ कि इस देहात में मैं इतना जिद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि इस देहात में ऐसी जगह में बच्चा से इंग्लिश बोलवाना, वो भी स्टेज पर ले जाकर के इंग्लिश बोलवाना, ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है।